तंत्र क्या होता है? एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो जीवन दे भी सकती है। अगर गलत तरीके से लिया जाए तो इंसान एक अपने आप पर मरने पर मजबूर हो जाए। तो अभी आपने भूत प्रेत की बात करी, तो क्या ये भी वाकई में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मेरे पास है, अभी भी 2 भूत हैं मैंने पकड़ रखे हैं, अच्छा। जिससे मैं कार्य करवाता हूँ। तो क्या काला जादू ये सब होता है? बिल्कुल होता है काला जादू, ब्लैक मैजिक है। एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। हमें कैसे पता लगे कि हम लोगों के ऊपर काला जादू हुआ है? काला जादू होता है एक फ़ोटो के द्वारा, जैसे कि पीछे से साल 1.5 साल पहले हुआ है, तो उसको ये महसूस होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में है प्रमोद जी, जो राजस्थान के चुरू जिले से आए हैं, जो आज हमारे सारे जो डिफिकल्टीज जो हमें होती हैं तंत्र को समझने में, तंत्र विद्या क्या है या काला जादू, उसके बारे में आज हमें बताएंगे। तो हेलो प्रमोद जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। प्रमोद जी, जैसे कि वर्ड तंत्र, तंत्र ही अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसको देख के सब लोगों को वहम हो जाता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। काला जादू हो काला गया। जादू। अब हर इस वर्ड से ही लोग इतना डर जाते हैं, तो आपसे हमें जानना है कि एक्चुअली क्या है, तंत्र क्या होता है? तंत्र एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो जीवन दे भी सकती है। अगर गलत तरीके से लिया जाए तो इंसान को इतना नुकसान दे सकती है कि इंसान एक अपने आप पर मरने पर मजबूर हो जाए, या उनकी फैमिली या किसी के ऊपर हो तो वो मरने पर हो जाए। लेकिन तंत्र को सही तरीके के लिए ही बनाया गया है। आजकल के लोग हैं गलत गलत प्रयोग करवाते हैं, इसलिए क्या है, पीछे से, जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया के अंदर हर चीज़ों में तंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तंत्र पहले बहुत गुप्त था। जब तक मोबाइल वगैरह ये सब कुछ नहीं चल रहे थे तो लोगों को मालूम नहीं था कि तंत्र ऐसा कुछ होता है क्या। लेकिन जब अब ये डिजिटल ज़माना आ रहा है, मोबाइलों से लोग देखकर फिर ये चीज़ों को मतलब महसूस कर रहे हैं कि ये तंत्र होता है, तो इस नाम से क्या है, तांत्रिक नाम से भी लोग ये समझते हैं तो डरते हैं इसको। तो क्या काला जादू ये सब होता है? बिल्कुल होता है काला जादू, ब्लैक मैजिक है। एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। अच्छा। बिल्कुल। अब हर किसी को एक वहम भी हो जाता है कि हम पे किसी ने काला जादू करा दिया। क्या इतना आसान है? बिल्कुल, काला जादू होता है एक फ़ोटो के द्वारा। अच्छा, एक फोटो से हो आप जाता अगर है। किसी की बंदे की फ़ोटो लोगे, उसके ऊपर अगर आपके पास कुछ पावर है, जो सिद्धियों के द्वारा प्राप्त की हुई है, तो आप उसका फ़ोटो के द्वारा उसके ऊपर कुछ भी क्रिया कर सकते हो आप। हमें कैसे पता लगे कि हम लोगों के ऊपर काला जादू हुआ है? अगर कोई किसी पे कर रहा है, आजकल तो आप सोशल मीडिया पे अपनी फोटोग्राफ्स डालते ही हैं। काला जादू जैसे कि डिफेक्ट करता है कि अगर किसी बंदे के ऊपर हो रखा है, जैसे कि पीछे से साल 1.5 साल पहले हुआ है, तो उसको ये महसूस होगा आने वाले समय में कि पहले मेरा जैसे बिज़नेस को लेकर अच्छा काफ़ी चल रहा था, अब बिज़नेस है मेरा लॉस हो रहा है, फैमिली में भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है या कभी किसी का कुछ हो रहा है, तो ऐसे महसूस, या कोई शरीर में शारीरिक रोग हो रहा है और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बार-बार इलाज करा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, तो उसी के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं कि ब्लैक मैजिक का कहीं न कहीं काला जादू का कनेक्शन हो चुका है हमारे ऊपर। अब किसने करवाया, क्या करवाया, तो वो तो जैसे कि तांत्रिकों के पास जाएँगे तभी मालूम पड़ेगा कि किसने करवाया, क्यों करवाया। पर अब जैसे अगर अगर ये एहसास हो गया और वो तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहता, तो क्या वो अपने घर पे खुद से ही इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा, सामने वाले को देखना पड़ता है कि मैं उपाय कैसे करूँ? क्योंकि उसको नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, कि मेरे ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है, मैं किसी के पास जा नहीं रहा, ठीक है, और कैसे काट करूँ? तो लेकिन पहले इसकी खोज करनी पड़ेगी उसको, कि कौन-सा जादू है, किसने करवाया है। तो ये करने के बाद में कुछ उपाय होते हैं, वो आपके घर के ऊपर या घर के अंदर बैठकर आप करोगे तो कट सकता है। अभी आपने मैजिक की बात करी, तो मैजिक में मतलब कैसे क्योंकि हर इंसान को तो नॉलेज भी नहीं होती है, तो फिर भी इतना काला जादू का डर जो फैला हुआ है, वो कैसे फैला हुआ है कि ये काला जादू ही इतना फैल रहा है? काला जादू आजकल क्या है, बहुत चलन पर चल रहा है। क्यों चल रहा है
कि इस जो ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर काल का पैर चल रहा है। अच्छा। काल का पैर चल रहा है, एक दूसरे की ऊपर सीढ़ी के ऊपर लोग कदम धर करके, आज यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, या हमारे परिवार में ये बंदा ऊंचा जा रहा है तो इसको पटक कर इसकी जगह मैं जाऊँ, ठीक है, या इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसके ऊपर गलत क्रिया करूँ। तो सोशल मीडिया के अंदर क्या तांत्रिक आजकल बहुत अपने वीडियो वगैरह डाल रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है, ये काला जादू बहुत ज़्यादा तरीके से क्या हावी हो रहा है, लोगों के अंदर आ रहा है कि हाँ ब्लैक मैजिक हो रहा है, हम यहाँ से करवाए, ये करवाए। क्योंकि आजकल आप देखोगे, वहीं खोलोगे तो सिर्फ तांत्रिक ही तांत्रिक मिलाएं, और कुछ तो मार्केट में बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। क्योंकि लोगों को ये हो रहा है कि इसमें जो पैसा है, यानी धंधा बना रखा है लोगों ने कि इसके अंदर जो कमाई है, बिजनेस है, वो कहीं नहीं है। तो लोगों ने कुछ बिजनेस बनाकर भी लोगों को लूटने का जरिया बना लिया। पर किसी तरह से अगर आप ऐसे जबरदस्ती ये सब किसी के ऊपर हम गलत करते हैं, कर्मा तो उनके भी इफेक्ट बिल्कुल पड़ते ही बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। जैसे तो कि लोग अभी भूल कोई जाते हैं कि हमारे ऊपर हम क्या गलत कर रहे कोई हैं। व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, यानी गलत क्रिया करवाने के लिए, तो मैं अगर कुछ चीज़ें देखे बिना, सोचे समझे बिना अगर मैं उससे का कार्य कर रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल जो मेरी साधना है या जिसके द्वारा मैं जो कार्य करवा रहा हूँ, वो मेरे को नुकसान देगी, ये श्योरिटी है। लेकिन अगर किसी का मैं भला कर रहा हूँ तो कर्मा देख रहा है। जिसके जैसे कि मेरे पास भूत प्रेत है और काल भैरव की साधना है, तो जो वचन लेते हैं हम, जिस वचनों से बनते हैं, तो अगर गलत करेंगे तो गलत नतीजा होगा ही, बस वो चीज़ है। तो अभी आपने भूत प्रेत की बात करी, तो क्या ये भी वाकई में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मेरे पास है, अभी भी 2 भूत है मैंने पकड़ रखे हैं। अच्छा। जिससे मैं कार्य करवाता हूँ। 2 भूत हैं? 2 भूत है, उनसे मैं कार्य करवाता हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति का जानना पहचानना, या किसने काम करवाया है, क्यों करवाया, ये सारी चीज़ है। ये होती है शमशानों के अंदर, जैसे कि डेड बॉडी होती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका नाम मालूम होना चाहिए, स्थान मालूम होना चाहिए। फिर क्या है, जैसे जहाँ चिता जल रही है, उस चिता के ऊपर हम कार्य करते हैं और उस प्रेत को हम पकड़ लेते हैं। फिर उसको क्या है, जैसे कि अगर किसी के ऊपर गलत क्रिया करवानी है तो उन्हीं के द्वारा करवाते हैं, अगर सही करवानी है तो उन्हीं के द्वारा करवाते हैं। और जो काल भैरव की साधना है, तो उन साधनाओं के द्वारा अगर किसी के ऊपर तंत्र आ रखा है तो वो काल भैरव की साधना के द्वारा हम काट कर देते हैं। तो आपने कितने टाइम इसकी साधना करी जो इस फील्ड के अंदर आप आए? मैंने, ये क्या बचपन से हो जाता है कि हम? बचपन से नहीं है, मैंने समथिंग 8 साल 9 साल के करीबन हो गया। मेरे घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई थी इन चीज़ों को लेकर, और हमारी गांव के जैसे कि 10 किलोमीटर बाहर को तांत्रिक थे, वहाँ मेरी मदर को लेकर गए थे। मदर के अंदर प्रॉब्लम थी, तो वहाँ लेकर गए, वहाँ से क्या मेरी मदर सही हो गई। फिर मेरे को यानी इन चीज़ों के अंदर रुचि हो गई कि मेरे को ये चीज़ सीखनी चाहिए, आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि इस बंदे के पास आने से इस बंदे ने ये क्रिया की है, उस क्रिया के द्वारा मेरी माँ सही हो गई। तो फिर मैंने क्या, अघोरी की तलाश की, और अघोरी की तलाश कर कर उनसे साधना प्राप्त की, जो है कामाख्या के अंदर। कामाख्या के अंदर आपने वहाँ से साधना करी? साधना की। अब तो उनका देवलोक भी हो गया गुरु जी का, वहाँ से प्राप्त कर हुआ है। वहाँ मैंने 2 साल रहकर और सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है। प्रमोद जी, जैसे अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी का काम चल रहा है और वो चलते चलते अचानक फिर खराब होने लगता है, तो उनको एहसास होने लगता है कि उनके यहाँ पर कुछ तो काला जादू है, तो कुछ तो इजी समाधान है बताएं जो लोग कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रखा है, धीरे धीरे जैसे कि 2 महीने 3 महीने अच्छे चला और उसके बाद में यानी ब्लैक मैजिक होना स्टार्ट हो गया, तो पहले वो देखे कि अपने दुकान के ऊपर या बिजनेस के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है। अगर उसको महसूस हो रहा है कि हाँ हमारे घर पर या दुकान के ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो रखा है, 3 महीने या 4 महीने से अच्छा चल रहा था व्यापार और अब रुका हुआ है, तो उसको क्या करना है, 4 तो लौंग लेने, और एक जो कपूर होते हैं, कपूर की गोली लेनी है, और एक नींबू लेना है, और थोड़ा सा तेज पत्ते लेने हैं, जो डालते हैं ना इसके अंदर, सब्जी वगैरह के अंदर तेज पत्ते डालते हैं, वो लेने हैं। वो अमावस्या के दिन दुकान पर लौंग और तेज पत्ते डालकर और कपूर
उसका तुली लगाकर, जैसे कि कटोरी के अंदर डालकर, और पूरी दुकान के अंदर धूप कर दिया, ठीक है। अच्छा। धूप करने के बाद में एक नींबू ले, नींबू से त्रिकोण बनाते रहे और बोले ओम हन हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। ये 3 बार बोलना है। ये 3 बार बोलकर और उस दुकान के नीचे चाकू से काट कर और जो दुकान के बाहर की कोई भी गंदी नाली है उसके अंदर घेर दो, तो वो तंत्र कट जाएगा और दुकान में पहले से भी ज़्यादा इनकम होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप अभी हमने जब तंत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें एक मेजर रोल आता है वशीकरण। तो वशीकरण भी आसानी से हो जाता है? हाँ, वशीकरण भी होता है, लेकिन वशीकरण हर कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। व्यक्ति जैसे कि रिलेशन होना ज़रूरी है। सामने वाले व्यक्ति अगर कोई बोल दिया कि हाँ मेरे को उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कराना है, मैं सिर्फ जानता हूँ और कभी मिला नहीं हूँ, ठीक है, हाँ, ऐसे जैसे कि आमने सामने मुलाकात हो जाती है, लेकिन देखते हैं एक दूसरे को जैसे कि कोई भी चीज़ को लेकर, तो उसके ऊपर वशीकरण नहीं होगा। वशीकरण होगा जिससे आप जानते हो अच्छी तरीके से, आपका रिलेशन है, आप काफ़ी टाइम से उसके साथ बैठे हो, तो उसके ऊपर आप नॉर्मली इजी वशीकरण कर सकते हो। ओके। तो वशीकरण का कोई ऐसा इजी तरीका प्यार में लोग इस्तेमाल कर सकें, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए तो उनके बीच में प्यार बना रहे? मैं मतलब जनरली ऐसा नहीं कहूंगी कि लोग गलत उसका इस्तेमाल करें, हस्बैंड वाइफ अपने लिए एक दूसरे के बीच में प्यार बनाए रखें। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और काफ़ी टाइम से हो रहा है, एक दूसरे की वो बात नहीं मान रहे, ठीक है, तो क्या करना है कि अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, ठीक है, उसी दिन 4 इलायची या 5 इलायची लेनी है और साय के दिन, शाम का जो सूर्य होता है ना, छिपता है, उस टाइम रूम के अंदर जाना है। जैसे कि कोई लेडीज़ हो तो लेडीज़ और जेंट्स हो तो जेंट्स, उनको जाना है रूम के अंदर, और रूम के अंदर जाने के बाद में क्या है, वो इलायचियों को जैसे कि हम बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं ना, वैसे उन इलायचियों को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर घुमाना है, घुमाना है, और श्री कृष्ण का ध्यान रखना है, और श्री कृष्ण का ध्यान रखते हुए, और जो कि उस हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम बोलते रहे, जैसे कि श्री कृष्ण का ध्यान लगा रखा है, और जैसे कि राहुल नाम है किसी व्यक्ति का, तो राहुल मेरे समीप हो। अच्छा। यानी ये तो बोलना है राहुल मेरे समीप हो, मेरा पति, ये चीज़ बोलनी है, और श्री कृष्ण का ध्यान लगाता है, ओम श्री कृष्णाय नमः, ये चीज़ों का ध्यान लगाना है मन मन में, ठीक है, छवि बननी चाहिए। फिर क्या है, अगले दिन चाय के अंदर, सब्जी के अंदर है, उन इलायचियों को कूट कर और हस्बैंड को खिला दो, धीरे धीरे प्यार बनना स्टार्ट हो जाएगा 7 दिन के अंदर। और अगर घर में बहुत बीमारी आ रही है, कोई लंबे टाइम से बीमार चल रहा है या बार बार सब बीमार हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो ये है कि मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा, आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फोटो भेजनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो देखकर मैं बताऊंगा, फिर मेरे स्थान पर आना पड़ेगा और उन चीज़ों का मैं काट करूंगा। तो हमारे जैसे डे टू डे लाइफ के अंदर तंत्र की क्या भूमिका रहती है? तंत्र की एक भूमिका है योगा के हिसाब से। अच्छा। जैसे कि दैनिक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं वगैरह आ रहे हैं, तो सात्विक मंत्रों का जाप अगर इंसान करे, ठीक है, डेली लाइफ के अंदर, घर के अंदर, तो एक पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव घर के अंदर क्रिएट होने के कारण जितने भी घर के सदस्य हैं उन सदस्यों के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी लगती है, और स्वयं आपके ऊपर भी, और एक शरीर के अंदर एक ऐसा पावर आना स्टार्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति तंत्र विद्या करे या ब्लैक मैजिक, काला जादू करे, तो वो उसके ऊपर, उनकी फैमिली पर डिफेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये सात्विक तरीके से अगर घर के अंदर कोई जाप करे तो कर सकता है। तो वैसे देखें तो ये घर और परिवार के लिए अच्छा भी है, वैसे भी अच्छा रहता है। हाँ, वैसे भी अच्छा रहता है। आपने जैसे ही बताया कि बहुत सारे तांत्रिक सोशल मीडिया पे भी हैं, और हमारे पास भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि लोग उनको कनेक्ट करते हैं और फिर उनके काम नहीं बनते, तो बहुत फ्रॉड चल रहा है। तो कैसे पता लगाए कि यही वो सही तांत्रिक है जो आपका काम कर सकता है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आजकल क्या है, मेरे पास भी बहुत कॉल आते हैं कि इतने बाबाओं से हमने काम करवा लिया, ये तांत्रिक से हमने काम करवा लिया और हमारा काम नहीं हुआ। तो यानी मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आज के टाइम के अंदर आप किसी से काम करवा रहे हो तो सोच समझ कर काम करो। पहले ये देखो कि सामने वाला अगर कहीं वीडियो डाल रखा है या कोई पोस्ट डाल रखी है तो उसकी रियल है या नहीं है।
तो उसकी जानकारी ये ऐसी है कि अगर किसी तांत्रिक ने फ़ोटो भी डाल रखी है तो पहले उसको वीडियो कॉल करके देखो कि ये बंदा सही है या नहीं है। दूसरी चीज़, उसकी पोस्टें देखो कि उसके पास कोई काफ़ी लोग आ रहे हैं क्या काम करवाने के लिए या नहीं आ रहे, उन्होंने इस तरीके की वीडियो डाल रखी है या नहीं डाल रखी। तो ये चीज़ आप देखो, फिर उसके बाद में ये काम करवाओ, ठीक है। अगर कोई तांत्रिक मांग रहा है पैसे कि मैं काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, और आप डाल दो पेमेंट, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम वीडियो बनाकर भेज रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे लिख कर और वीडियो बनाकर फ़ोटो लगाकर भेज देते हैं कि ये देखो आपका काम हो रहा है, और रियल में लाइव काम नहीं दिखाते। अगर लाइव काम देखोगे नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा काम हो रहा है क्या। तो मार्केट में ये तांत्रिक अभी काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है, ऐसा बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास। अभी मेरी आइडिया भी है जो 2-4 है लोगों ने क्या है वीडियो फ़ोटो है उतार कर, और अभी कल ही है एक बंदे लड़की के साथ फ्रॉड किया है। करीबन उस कितना ले लिया उसके साथ, समथिंग 7,500-8 हज़ार रुपये ले लिए। और वो मेरे को बोल रही है कि बाबा जी आपने मेरा काम नहीं किया, पेमेंट ले लिया वगैरह। मैंने बोला उसको कि कहाँ ले लिया, कौन से अकाउंट में डाली थी तूने पेमेंट। तो फिर वो सारी चीज़ें मेरे को बताई मैंने, उसने मेरे को आईडी भेजी, मेरे पास है, मैं दिखा भी सकता हूँ। तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे फ़ोटो लेकर लोग गलत इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इन लोगों से बचो आप। पहले ये देखो कि सही बंदा है या नहीं है, तांत्रिक है या नहीं है। वीडियो कॉल करो आप उसको, और स्थान देखो कि आपका स्थान दिखाओ, फिर आप काम करवाओ। काम करवा रहे हो तो आप लाइव दिखाओगे या नहीं दिखाओगे तब, या फिर जाकर स्थान पर काम करवाओ, अन्यथा मत करवाओ। तो अभी आपने जैसे भूत प्रेत की बात करी, तो भूत प्रेत में क्या मतलब, बहुत सारे मिथ भी हैं, चौराहे से नहीं निकलो, या लोग बोलते हैं कि भूत देखते हैं, तो क्या ऐसे भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं लोग? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि चौराहे के ऊपर भी भूत प्रेतों का वास होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमारे जो मंदिर के होते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, वैसे गांव के अंदर जो मोहल्ला वगैरह होते हैं ना, उनके देवता होते हैं अपने, जो चौराहे के देवता होते हैं ना, वो होते हैं। और कहीं आपने सुना होगा कि गांव के कांकड़ को हम बोलते हैं। जैसे कि कहीं अगर शुभ विवाह में गए, वहाँ गए, तो क्या कांकड़ के अंदर नारियल वगैरह रखो, ठीक है। तो ये एक प्रकार की देवी देवता होते हैं अपने, ठीक है। तो इनसे क्या है, गलत टाइम होता है। जैसे कि कोई शादी करके बंदा आ रहा है, ठीक है, या लेडीज़ आ रही है, वहाँ से निकल गए, तो वहाँ पर अगर कोई तांत्रिक की कुछ गलत चीज़ें छोड़ी हुई है तो वो उसके ऊपर लग सकती है। अच्छा। दूसरी चीज़, कोई गर्भवती महिला है अगर गलत टाइम से जा रही है वहाँ पर, तो उसके ऊपर वो प्रेत या कुछ गलत चीज़ें लग सकती है। तो वो चीज़ें होती हैं प्रेतों के द्वारा ही। मैंने अभी आपको ये बोला कि मेरे पास 2 प्रेत हैं, तो मैं कोई गलत क्रिया कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, तो उन प्रेतों के द्वारा मैं कार्य करवा रहा हूँ। तो उन द्वारा मैं करवाऊँगा, तो जैसे कि किसी के ऊपर छोड़ूंगा तो मैं उनका क्या है, जैसे कि घर के ऊपर कोई चीज़ें छोड़नी है या गलत चीज़ छोड़नी है, तो पहले मैं वहाँ का जो चौराहे के जो देवी देवता है, मैं उनसे इजाज़त लूँगा। इजाज़त लेने के बाद में वो चीज़ें छोड़ूंगा, तब वो इजाज़त देते हैं, और हम लोग क्या है प्रेतों के द्वारा उन चीज़ों को कार्य करवा देते हैं। तो चौराहे के ऊपर और शमशान के अंदर, शमशान में तो होता ही है और चौराहे के ऊपर होते हैं, बिल्कुल। तो आप किसी को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर काला जादू हुआ? बिल्कुल, मेरे को फ़ोटो चाहिए और नाम चाहिए, मैं देखकर सब कुछ बता सकता हूँ उसका। हमारे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं, आपके पास भी श्योर आते होंगे, तो उसमें बहुत सारी क्रिया आती है, मारण क्रिया, ये क्या है और ये कैसे, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि वशीकरण, उच्चाटन, उनमें से भी एक चीज़ है मारण क्रिया। मारण क्रिया के भी काफ़ी लोग आते हैं कि मारण क्रिया करवानी है हमें, और उसको इस चीज़ के अंदर मारण क्रिया करवानी है, इसने मेरे साथ ये कर लिया, संपत्ति को लेकर या वाइफ को लेकर। और आजकल तो बहुएं बहुत आती है कि मेरी सास को के ऊपर मारण क्रिया कर दो, ताकि क्या है हमारा उनसे पीछा छूट जाए। तो रियल में मारण क्रिया होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मारण क्रिया नहीं होती। 21 दिन की प्रक्रिया होती है, 11 दिन पूजा चलती है, और 21 दिन के अंदर है सामने वाला व्यक्ति चला जाता है। तो उसके पास, तांत्रिक के पास वो चीज़ होनी चाहिए, वो शक्तियाँ होनी चाहिए कि वो मारण क्रिया कर सकता है। कौन सी शक्ति है, क्या पावर है उसका, तभी मारण क्रिया होती है, अन्यथा मारण क्रिया नहीं होती।